छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी की सरकार आ चुकी हुई है और तेलंगाना में कांग्रेस इंटर कर गया हुआ है। वहां पे कांग्रेस बहुमत से है। लेकिन मैं दोस्तों यहां पे कहने क्या आया हूं, जहां पे बीजेपी बहुमत से जीत जाती है, या चाहे बीजेपी की सरकार जिस राज्यों में जिस स्टेट में बनती है ना, उस इलाके में सुनना किसको पड़ता है, बदनाम होना किसको पड़ता है? ईवीएम, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, इनको बदनाम होना पड़ता है। जीते हारे जो भी, कोई जीत के मौज में है, कोई हार कर अफसोस कर रहा है, लेकिन गाली सुन रहा है कौन? ईवीएम मशीन। ईवीएम मशीन गाली सुन रहा होता है कि नहीं बीजेपी जीता है ना, तो ये जरूर ये मशीन खराब थी, जब भी वहां पे बीजेपी जीत कर आई है। और जिस इलाके में कांग्रेस जीत जाती है ना, तो वहां पे मशीन सही सलामत काम कर रहा होता है, वहां पे मशीन का मिस्टेक नहीं रहता है। लेकिन जिस एरिया में, जिस स्टेट में, जिस राज्यों में फूल आता है ना, उस राज्यों में ईवीएम मशीन हो जाता है खराब। तो ईवीएम मशीन के बारे में लोगों की अपनी अपनी एक राय है, अपना अपना लोगों का तजुर्बा है। किसी का कहना है कि ईवीएम मशीन गलती कर सकता है, ईवीएम मशीन से हैकिंग हो सकती है, ईवीएम मशीन से फर्जी वोट डाला जा सकता है। और किसी किसी का यह भी कहना है कि ईवीएम से मिस्टेक करने का कोई चांसेस नहीं है, कोई चांस नहीं है, वहां से मिस्टेक हो ही नहीं सकता, वहां से फर्जी वोट डाला ही नहीं सकता है। और इस टाइम में जो वीडियो वायरल हो रही है अभी, जहां पे आप नजर उठा के देखेंगे, सोशल मीडिया पर जाते हैं ना, तो कोई ना कोई कार्यकर्ता का वीडियो वायरल हो रहा होता है, या कोई नेता का वीडियो वायरल हो रहा है कि मशीन की मिस्टेक की वजह से हम वहां पे हार गए हैं और वहां पे उनकी सरकार आ गई है। ये जरूर मशीन के अंदर कोई चाल किया है, कोई जाल बिछाया था इनके अंदर, जब वो जीता है। विदेशों में यूएस तक का एग्जाम्पल दे रहे होते हैं। जापान, इस मशीन को बनाने वाली कंपनी जापान है, पहली बार, शायद मैं इतना श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इंडिया में ही अभी मशीन बन रहा है, बेंगलोर और हैदराबाद में ये मशीन को अभी बनाया जा रहा है। तो जापान जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे रहने वाली देश, जापान कह रही है कि हम मशीनों से इलेक्शन नहीं करते, जैसा कि नेता लोग खुद ही बता रहे हैं। हमारे ईवीएम में लगाते हैं, क्या आप अपनी जापान के कंपनी में भी, जापान के ईवीएम में भी लगाते हैं? तो उसने कहा हम कोई पागल है, हम तो ईवीएम नहीं लगा उपयोग। नेता लोग खुद ही बता रहे कि जापान में ईवीएम से वोटिंग नहीं होता है, क्योंकि वहां के लोग मूर्ख नहीं है, मतलब ईवीएम से वोट कराने वाले मूर्ख है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये क्लिप जो वायरल हो रही है ना, वो क्लिप की बात है ये सब। तो मेरे कहने का मतलब अब ये है मेरे दोस्त कि चलो मशीन मिस्टेक करती है और मशीन की वजह से वहां पे कांग्रेस हार जाती है, तो क्या ये वोटिंग से पहले इस तरीके का निर्णय नहीं लिए के आ जा सकता है क्या? इस तरीके की बात नहीं रख सकते क्या? क्या उनकी औकात नहीं है? जब औकात नहीं है तो इतनी बड़ी पार्टी में खड़े कैसे हो जाते हैं? औकात है जब ही तो, क्यों है ना? इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस नेशनल है, पूरे इंडिया में उनको जाना जाता है, बीजेपी नेशनल है, पूरे हिंद में इनको पहचाना जाता है। तो क्या उस टाइम इस तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते थे क्या कि हम ईवीएम मशीन से वोटिंग नहीं कराएंगे, वोटिंग होगा ना तो सिर्फ और सिर्फ बैलेट पेपर पे होगा? क्यों? ईवीएम आने से पहले बैलेट पेपर पे वोटिंग नहीं होता था ना? होता था कि नहीं होता था? होता था ना। तो इस तरीके का निर्णय फिर लेके आए, फिर इसी चीजों को आजमाना है कि भैया हम ईवीएम का वोटिंग को नहीं मानेंगे, अगर वोट कराना है तो बैलेट पेपर पे कराया जाए, जैसा कि पहले हुआ करता था और अभी भी होता है। जब जो विधायक वाला इलेक्शन आता है, विधानसभा वाला इलेक्शन आता है, इनसे छोटा वाला इलेक्शन आता है, तब भी बैलेट पेपर पे इलेक्शन होता है। लेकिन सरकार चाहे तो क्या नहीं हो सकता है, चाहवाओ तो सही। सरकार की बात इतनी बड़ी बड़ी बात मानी जा सकती है, तो क्या इस तरीके की बात रखी नहीं जा सकती है? इन तरीके का बात नहीं मनवाया जा सकता है क्या? क्या इलेक्शन कमिश्नर मानेंगे नहीं चीज़ों को? ज़रूर मानेंगे भाई। कांग्रेस के पास जाना माना चेहरा राहुल गांधी है, और कौन नहीं जानता राहुल गांधी, जो एक पॉपुलर चेहरा है। और बीजेपी के पास तो बहुत सारे जाना माना चेहरा तो है ही है। वो बोलती है कि ईवीएम से होगा, और ईवीएम पे विपक्षी पार्टी के मुताबिक ईवीएम पे उनका कब्जा है, और ये पार्टी का कहना है कि नहीं वहाँ पे जो हो रहा है सही हो रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं, वहाँ हम जीत के आते हैं ना तो मशीन ही खराब रहती है, ईवीएम ही खराब रहता है। तो मतलब यही है, जीते हारे चाहे जो भी, मौज में चाहे जो भी हो, बेचारा गाली सुन रहा होता है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन गाली सुन रहा होता है, खामियां सह रहा होता है, वो दुख सह रहा होता है मशीन। तो मतलब जहां पे फूल आया ना वहां पे मशीन की खराबी रहती है, और जहां कांग्रेस आया ना तो वहां पे मशीन ठीक रहती है। अब तेलंगाना में देख लो ना मेरे दोस्त, तेलंगाना में तो किसी और की सरकार चल रही थी ना, काफी टाइम से हम देख रहे थे कि वहां किसी और की सरकार थी, लेकिन वहां पे कांग्रेस आया ना, वहां पे कहां कोई बोल रहा है कि मशीन गड़बड़ था इसलिए कांग्रेस आया है? नहीं ना। तो मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूं और नहीं किसी को हेट कर रहा हूं, नहीं मेरा ये पसंदीदा पार्टी है और नहीं ये। कोई भी जीते हारे इनसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मैं किसी को भी सपोर्ट नहीं करता हूं, मेरा पॉलिटिकल में इंटरेस्ट ही नहीं है। लेकिन जीत हार के बाद जो सबसे ज्यादा ट्रेंड में रहता है, जो सबसे ज्यादा चर्चित में रहता है,
वो मशीन रहता है। इसलिए मैं अपना राय और विचार रखने आया हूँ कि अगर मशीन पे आपको भरोसा नहीं है ना, मशीन पे ट्रस्ट नहीं है ना, तो अगर सरकार चाह ले ना तो वॉलेट पेपर पे भी वोटिंग कर कर रिजल्ट ला सकता है और फिर देखिए कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तब पता चल जाएगा। किसी का कहना मशीन सही है, किसी का कहना नहीं है सही। तो बाकी आपकी क्या है राय इस वीडियो के बारे में, नीचे कमेंट करके अपना राय विचार जरूर दे सकते हैं। और हाँ, आप ये भी कर सकते हैं, साथ साथ इस वीडियो को दबाकर शेयर भी कर सकते हैं, क्यों है ना। तो शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ हमारी बातों को पहुंचा देना। बाकी आप लोग जहाँ भी हो, जिधर भी हो, हर हाल में रखना अपना ख्याल। मिल रहे फिर एक और था वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।